Yes. So we were discussing the problem, है ना? So whether this subset is a vector space. So I was taking the part B, है ना? Problem number 4, page 68. So it was part B. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, I sir. was taking a set B where you have x1, x2, x3, x4, and restriction is given that x1 is equal to 1, है ना? And x2, x3, x4 they are real. जिसके बारे में नहीं गिवन होता वो आपके फ्री वेरिएबल्स, दे आर कॉल्ड फ्री वेरिएबल्स. फ्री का मतलब they can choose any real number. So it is a subset of V4, of course. So I was saying that it is not a vector space because you have to fix your one always, है ना? Your one is always fixed. So you can see identity does not exist. या इसके अलावा अगर आप देखें उससे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं होगी. जैसे मैंने U एक वेक्टर ले लिया, मान लीजिए 1 2 3 4, ओके, ये बिलोंग्स टू सेट B है. अब मैंने अल्फा को ले लिया आपका 1/2 बिकॉज अल्फा इज एनी स्केलर. तो व्हाट अबाउट अल्फा U? हाफ ऑफ 1 2 3 4. So how much? 1/2 1 3/2 4. 3/2 ये B में बिलोंग करेगा? 2 होगा सर लास्ट में सर, 4 की जगह. ओके, तो डज इट बिलोंग टू B? नो No. सर, 1 होना चाहिए वहाँ है पे. ना? तो ये आप देखें तो हाँ. क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है ना? सिमिलरली आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट. 0 0 0 डज नॉट एग्जिस्ट, बिलोंग इन B, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है कि फर्स्ट सेट ऑलवेज, फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज B. तो सो मेनी प्रॉपर्टीज विच आर नॉट सेटिस्फाइंग, सो दिस B इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, है ना? तो यहाँ से आप एक ये ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं. फॉर अ कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू आई एम सेइंग कि जब भी किसी वेरिएबल पे ये नॉन जीरो रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे वो कभी वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा. x1 को 1 कर दें, x2 को कुछ कर देते हैं, नॉन जीरो, जीरो है तब तो बन जाएगा क्योंकि जीरो से कोई प्रॉब्लम नहीं होती. जीरो आइडेंटिटी दे देता है आपको और जीरो इंटू मल्टीपल जीरो बना देता है. लेकिन जब भी किसी वेरिएबल में नॉन जीरो रेस्ट्रिक्शन दिखे आपको, आंखें मीच के लिख देंगे इट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस. इतनी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, कॉम्पिटिशन में कह रहा हूँ, एग्जाम में तो आपको चेक करना पड़ेगा, है ना? क्लियर है? यस सर. सी पार्ट था आपका, सी पार्ट, सी इज गिवन. तो सी को मैं सेट सी मान ले रहा हूँ, जो पार्ट है वही सेट में डिनोट कर दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो सी में आपको गिवन था कलेक्शन ऑफ ऑल वेक्टर्स ऑफ कोर्स फ्रॉम V4 such that x2 greater than equal to 0. सर ज्वाइन नहीं हो रहा, किसका ज्वाइन नहीं हो रहा भाई? ये सर वो शायद ओल्ड लिंक पे तो क्लिक नहीं कर रहा. भी यार, अब ये तो बताओ यार, इन लोगों को यही बताना पड़ेगा क्या? कहना ज्वाइन करो, न्यू लिंक शेयर किया तो है भाई आप लोगों के साथ. चलो एडमिट कर देता हूँ इसे, इमरान नजीर. ओके, सो दिस इज योर V4 सबसेट ऑफ V. अब बताओ व्हाट अबाउट दिस, इज इट अ वेक्टर स्पेस? नो सर, 0 नहीं होगा फिर. वही No, बात आ sir. गई, जीरो नहीं है, दिख रहा है ना? क्योंकि आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर होता तो हम सोच सकते तब हो जाता. पक्की बात है. मतलब फिर चेक करते हैं ऐसे ही. अगर मैं step by step. अल्फा को नेगेटिव ले लेता तो क्या होता? सर तो अल्फा सर पॉजिटिव रियल नंबर है ना वो. तो अच्छा नहीं, रियल नंबर. नेगेटिव भी तो ले सकता हूँ. हाँ हाँ सही है. हमको भाई लगा वो अगर पॉजिटिव है. मैंने ले ये लिया, नहीं ले मान सकते. लो 1 2 3 4 बिलोंग्स टू सी है. यस सर. अब मैंने अल्फा ले लिया -1, क्या हो जाएगा? -1 -1 -2 -3 -4. ये नहीं, यस सर. फेल हो गई आपकी अल्फा U, है ना? तो इफ U इट इज योर U, है ना, देन दिस इज योर अल्फा U. तो अल्फा U डज नॉट, सो नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, नॉट क्लोज्ड हियर, सो नॉट वेक्टर स्पेस, है ना? और आइडेंटिटी भी नहीं है इसमें क्योंकि इक्वलिटी नहीं है. इक्वलिटी होने के बाद भी नहीं होता, हाँ लेकिन इक्वालिटी बाद आइडेंटिटी होता भी है. नहीं यस है सर. इसमें, तो ये तो है ही नहीं, डायरेक्ट दिख रहा है आपको. आइडेंटिटी आल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू दिस. तो देयर आर सेवरल प्रॉपर्टीज, आप किसी भी प्रॉपर्टी से डिस्कार्ड कर सकते हैं. चलो नेक्स्ट पार्ट, डी पार्ट है आपका. डी यहीं लिख दे रहा हूं मैं, डी स्मॉल डी है. डी पार्ट में आपका सेट गिवन था, मैं इसे कैपिटल टी से नोट कर दे रहा हूँ. x1 x2
x3 x4 such that x3 स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसा सेट है कि जिसमें थर्ड एलिमेंट का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये सबसेट ऑफ V4 गिवन है। यू नो के स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता ही है ना। ये जो बात लिखी है ये तो क्वाइट ऑब्वियस सर वो तो यस सर, ये तो होता ही रियल नंबर है तो फिर तो स्क्वायर होगा ही। पॉजिटिव होगा ही हमेशा। चलो खैर, तो बताइए क्या इसके बारे में क्या कह सकते हैं। इज इट अ वेक्टर स्पेस? भाई आइडेंटिटी तो इसके अंदर होगी क्योंकि ग्रेटर इक्वल टू 0 है, हाँ तो आइडेंटिटी तो होगी, लेकिन हमें पहले क्लोजनेस चेक करनी है। क्लोजर चेक करना होगा, यू और वी लेना पड़ेगा। चलो तो अगर u मैं ले लूं, मान लो आई एम टेकिंग u x1 x2 x3 x4 है ना, belongs to D and v I am taking a vector suppose y1 y2 y3 y4। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि x3 स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा हमेशा और y3 स्क्वायर भी पॉजिटिव। अब हम चेक करते हैं व्हाट अबाउट इट्स सम। तो सम में यू विल बी हैविंग वही x1 प्लस y1 कंपोनेंट वाइज एडिशन। So I am adding it. Now you just tell me if it belongs to D, what should be there? The square of third coordinate should always greater than equal to 0. तो क्या मैं कह सकता हूँ this belongs to D यस सर, as x3 plus y3 प्लस whole square, है ना। यस यस सर, थर्ड एलिमेंट का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू तो 0। ये जब ये स्क्वायर है, आपको पता है कि जब स्क्वायर लगाया तो पॉजिटिव होगा ही हमेशा, चाहे x3 y3 नेगेटिव हो जाए, है ना। और 0 भी हो Yes, सकता sir. है, अगर मैं y3 इक्वल टू माइनस x3 ले लूं तो 0 भी हो सकता है। क्यों? तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव और 0, दोनों 0 ले लो तब भी 0, तो इसलिए ये D में बिलोंग करेगा। व्हाट अबाउट अल्फा u? अगर मैं अल्फा नेगेटिव ले लूं तो क्या होगा बताओ जरा। तो फिर भी होगा वो तो। क्योंकि स्क्वायर लोगे ना, तो अगर आपने अल्फा नेगेटिव भी लिया, जब क्योंकि थर्ड का एलिमेंट का स्क्वायर करना है, तो अगर आपका अल्फा यस सर, नेगेटिव हुआ तब भी जब स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। भाई अल्फा आपने -2 ले लिया तो क्या हो जाएगा -2x1 -2x2 -2x3 -2x4, लेकिन -2x3 का स्क्वायर तो 4x3 स्क्वायर आएगा जो पॉजिटिव है। तो ये क्लोजर तो है हमेशा, 0 होल्ड हो रहा है इसके अंदर, 0 आइडेंटिटी है, 0 मतलब आइडेंटिटी। यस सर। यस सर है ना? है। Yes, sir. जब मैं 0 बोल रहा हूँ तो 0 का मतलब सिंगल 0 नहीं है। अगर आई एम सेइंग 0 ऑफ द D तो इसका मतलब है 0 0 0 0, ठीक है। तो यू नो हियर R4 शुड बी 0। तो 0 0 0 आल्सो बिलोंग्स टू D क्योंकि थर्ड एलिमेंट का स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0 है। इनवर्स अगर लें इनवर्स तो वो भी आएगा क्योंकि इनवर्स का अगर आपने माइनस लिया स्क्वायर फिर पॉजिटिव है ना। बताओ। यस सर, This also belongs to D. So ultimately this D is a vector space. ठीक है, इस पे आप जो है स्टैम्प लगा दिए, वेक्टर स्पेस से वो आता ना वायरल सच वाला, सच स्टैम्प लग जाता है, गलत है, झूठ है, तो ये वेक्टर स्पेस है। चलो समझ में आ रही है भाई बात? नहीं, ऐसे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिशन्स में अक्सर आ जाते हैं, इसमें सारे कंसेप्ट एक साथ चेक हो जाते हैं कि कितना आपको वेक्टर स्पेस आता है। अब है रेस्ट्रिक्शन x1 स्क्वायर लेस देन 0। फिर ये नहीं होगा। ये तो अगर आप ये देखें तो कि जब ये ये तो सर पॉसिबल, ये x1 स्क्वायर लेस देन 0 कैसे होगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं वैसे भी, जब आपके पास सारे रियल नंबर्स हैं, है ना, यस सर, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एक्चुअली अगर आप देखें इट इज एन एम्प्टी सेट। ये कैसा सेट है? एम्प्टी सेट। है ना, वो Yes, पहली sir. वाली Empty कंडीशन आ है. गई, क्योंकि एकदम स्टार्टिंग सर कंडीशन आ गई। ये तो आपका एम्प्टी सेट हो गया, कोई सेट में एक हाँ। भी एलिमेंट नहीं आएगा। और एम्प्टी सेट क्या होगा? वेक्टर स्पेस ही नहीं तो होगा। हाँ, है ना, फाई का नॉन मतलब एम्प्टी सेट होना चाहिए। हाँ, मैंने बताया था कि कम से कम 0 जरूर होना चाहिए।
तो ये तो एम्प्टी सेट है, तो नॉट अ वेक्टर स्पेस। आपको रीजन भी लिखना है जब प्रॉब्लम आएगी। तो कॉम्पिटिशन में तो नहीं होता, लेकिन एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिशन में तो आपको ऑप्शन टिक करना होता है, लेकिन एग्जामिनेशन में यू हैव टू राइट कि बिकॉज इट्स एन एम्प्टी सेट। चलो एफ लेते हैं। 2x1 plus 3x2 is equal to 0, मतलब you have a set, suppose capital F, collection of all elements x1 x2 x3 x4 such that sum of first two times 1 and this is equal to 0। बताओ, यानी कि x3 x4 they are free variables, free यस variables। सर, वो कनेक्टेड नहीं है, वो कुछ भी हो सकता चलो है। बताओ, what about u plus v? u क्या होगा? प्लस वी, u भी मैं कोई एक बार ले चुका हूँ, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। x1 प्लस y1 x2 प्लस y2। x2 प्लस, सॉरी, अच्छा मैं x1 One. y1 इसे इरेज कर दूंगा अकाउंट को। आई वाज टेकिंग x1 प्लस y1, तो x1 प्लस y1 x2 प्लस y2। देखो सबसे पहले अगर आप डिस्कार्ड का टाइम सेव करना है तो सबसे पहले देख लिया करो जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके अंदर जीरो आ रहा है नहीं आ रहा है, जल्दी से देख लो। आ रहा है सर। आ अगर रहा है सर। है ना, सबसे पहले अगर आपको टाइम सेव करना है तो सबसे पहले ये देख लो कि जीरो है कि नहीं है। अगर जीरो है तो आगे की चीज चेक करो। अब आपको मालूम है कि सम जीरो है, तो मैं x1 x2 दोनों को जीरो ले सकता हूँ यहाँ पर, है ना। और Yes, x3 sir. x4 तो ऑलरेडी फ्री वेरिएबल है, दे कैन बी जीरो। तो इसका मतलब कि जीरो तो इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब कि हो सकता है ये। अगर ये जीरो नहीं आ रहा होता तो ही डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे कि बिकॉज आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट हैंस इट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। जैसे अगर इसी वेक्टर प्रॉब्लम में स्पेस। ये जीरो की जगह यहाँ पर वन कोई नॉन जीरो नंबर लिख वन, देते, हाँ, तो है कुछ ना। भी होता वो। तो यस उस सर, केस में ठीक आप है। डायरेक्ट लिख देते कि यहाँ पर नॉन जीरो है तो किसी एक को तो कम से कम नॉन जीरो होना पड़ेगा, उस केस में आप डायरेक्ट लिख सकते थे। लेकिन यहाँ जीरो है तो आई एम नॉट, आई हैव टू चेक। तो अब यहाँ पर अगर ये बिलोंग्स टू वी एफ है तो क्या होना चाहिए, टू टाइम्स ऑफ फर्स्ट इज इक्वल प्लस थ्री टाइम्स ऑफ दिस इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो टू टाइम्स ऑफ x1 का मतलब पहला वाला सेट x1 प्लस प्लस y1। थ्री टाइम्स ऑफ x2, तो ये क्या जीरो हो जाएगा बताओ। इसको मैं अरेंज कर ले रहा हूँ, 2x1। इसे एक साथ लिख दिया मैंने, और 2y1 प्लस 3y2। अब बताओ ये क्या जीरो है भाई, ये u v कहाँ के एलिमेंट थे, f के, ये तो जीरो है ही भाई। ये आपके पास क्या था, u इसका एलिमेंट था, तो 2x1 प्लस 3x2 वाज जीरो। और v क्या था आपके पास, वी अगर भी तो v बिलोंग्स टू सेट f था था, उसी तो का। v भी अगर F f था, का हाँ। एलिमेंट था तो v पे क्या होगा, 2y1 प्लस। 2y1 प्लस 3y2, वो भी जीरो। 3y2। तो जब ये जीरो है तो इनका सम मैंने यहाँ टर्म अरेंज कर ली, x1 वाले टर्म एक साथ, y1 एक साथ, तो ये जीरो है ना। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज क्लोज्ड, बिलोंग्स टू f। और ऐसे ही आपका अल्फा टाइम u, अल्फा u निकाल सकते हैं आप, वो क्या हो जाएगा, वो भी सेम होगा, क्योंकि अल्फा से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, दोनों साइड जीरो से मल्टीप्लाई, अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, इट इज स्टिल इट इज जीरो। यस सर, ये तो होगा ही। है ना भैया, स्टिल यू हैव दिस इज बिलोंग्स टू f। सर 2 अल्फा x1 प्लस 3 अल्फा x2 इक्वल टू 0 हो जाएगा वो। ये तो हो ही जाएगा, क्योंकि 2 अल्फा बाहर ले लो अब, तो ये क्या हो गया, 2x1 प्लस 3x2 व्हिच इज अल्फा इनटू 0, एंड वी हैव प्रूव्ड इन अ वेक्टर स्पेस अल्फा इनटू 0 इज 0। तो इसका मतलब क्या हुआ। और इनवर्स की बात करें, अगर इनवर्स, भाई आपको इनवर्स अगर एलिमेंट ले तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर, तो माइनस माइनस से 2x1 मल्टीप्लाई। माइनस 3x2 0 होगा नहीं होगा। तो इनवर्स आल्सो Yes, sir. एग्जिस्ट, है ना। यू आर टेकिंग एनी इनवर्स माइनस x1 माइनस x2 माइनस x3 और माइनस x4, दिस आल्सो बिलोंग्स टू f एज 2 टाइम्स ऑफ x1, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ माइनस x1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ माइनस x2। ये कितना हो गया, माइनस बाहर ले लीजिए, 2x1 प्लस 3x2, और ये क्या है, जीरो, है ना। तो माइनस इंटू जीरो, ये तो जीरो था ही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनवर्स भी बिलोंग्स टू f करेगा, क्योंकि आपके पास कोई माइनस लोगे तो उसका आपके पास
थर्ड जो ये जो सम था 0 आ रहा है, तो इट इज आल्सो अ वेक्टर स्पेस। ओके, लास्ट पार्ट और था इसका एफ नहीं, एफ तो हो गया, जी पार्ट था। जी पार्ट आप मुझे अब खुद बता सकते हैं देख के। such that x1 plus 2 by 3x2 minus 3x3 1। देखो यहाँ पर क्या आ गया राइट हैंड साइड में, सर ये 1 आ 1 गया। है, तो यानी डायरेक्ट 0 नहीं ले सकते। हाँ भाई, आप अगर सबको 0 ले लेंगे तो 0 इज नॉट इक्वल टू 1। आई कैन नॉट टेक ऑल 4 एक साथ 0 नहीं ले सकता है ना, आई कैन नॉट टेक 4। आइडेंटिटी सो एग्जिस्ट नहीं करेगी। आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं तो नॉट अ वेक्टर स्पेस। यहाँ पर जब भी यहाँ नॉन जीरो आएगा नॉट अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। ओके, वन मोर प्रॉब्लम, इन एनी वेक्टर स्पेस we prove that alpha u is equal to 0 if and only if either alpha is 0 और u is 0, है ना। ये प्रॉपर्टी आपने योर क्लासेस में यू हैव स्टडीड, जब आप सॉल्व करते थे इक्वेशन तो आपने पढ़ी है ये प्रॉपर्टी तो, है ना। लेकिन वहां पे मैंने जैसे आपको बताया कि वहां पर क्या होता था आपका हमेशा सेम सर ये तो प्रूफ भी किया है ना ये वाला। नहीं, वो वाला हमने जब प्रूफ किया था तो वो हमने ये प्रूफ किया था कि अल्फा यू इज 0, तो आपका अगर अल्फा 0 है तो 0 और u 0 है तो 0। यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि अल्फा u अगर 0 है ऑलरेडी, है ना, हमने इसका कन्वर्स प्रूफ किया है, तो कन्वर्स पार्ट के लिए हम वही लिख देंगे जो हमने प्रूफ किया है ऑलरेडी। समझ रहे हैं, हमने जो प्रूफ किया था वो क्या प्रूफ किया था, हमने प्रूफ करी थी थ्योरम जो 0 हाँ सर वो 0 into u वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर हाँ ऐसे करके था वो। हाँ, वो हमने ये प्रूफ की थी, अगर आपको मैं याद हो मैं बता दे रहा हूँ। हमने वहां पे वो प्रूफ किया, ये प्रूफ किया था कि अल्फा 0 इज इक्वल टू 0, है ना, एंड 0 इंटू यू इज इक्वल टू 0, ये प्रूफ किया था। तो जो इसका कन्वर्स, अभी हमें क्या प्रूफ करना है, ये कन्वर्स में यही बात है एक्चुअली। अभी हमें पहले प्रूफ करना है कि अगर अल्फा यू ऑलरेडी 0 गिवन है आपको, तो इधर अल्फा 0 और यू 0। तो इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है कि यू हैव टू प्रूव इट बोथ द साइड्स, बोथ द वे। क्यों, इफ एंड ओनली मींस व्हाट, कि इट इज अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, तो यू हैव टू प्रूव बोथ द वे। बोथ द वे का मतलब फर्स्टली यू विल अज्यूम लेट अस सपोज दिस ट्रू, देन यू विल शो दिस ट्रू। कन्वर्स में आप सपोज करेंगे लेट अस सपोज दिस ट्रू देन दिस होल्ड्स। ओके, तो जो हमने प्रूफ किया था, हमने कन्वर्स प्रूफ किया था कि इफ अल्फा 0 और u 0 देन अल्फा u इज इक्वल टू 0। अब हमें प्रूफ करना है कि लेट अल्फा u इज इक्वल टू 0। ये 0 वेक्टर होगा, ऑफ कोर्स वेक्टर होगा, है ना। तो क्या शो करना होगा, इधर L0 और U0। ओके, बताइए। बताओ भाई, आवाज कहाँ चली गई। यस सर। हमें अब क्या, पहले हम एज्यूम करके चलेंगे वन साइड, है ना, और देन विल प्रूव दिस साइड। भाई इफ एंड ओनली को हम ऐसे भी लिखते हैं, ये मतलब बोथ साइडेड ट्रू, लेफ्ट हैंड साइड इंप्लाइज राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इंप्लाई लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली अल्फा यू इज इक्वल टू 0। अब मैं प्रूव करूंगा दिस इंप्लाइज योर राइट हैंड साइड इज आल्सो 0। तो फॉर दैट व्हाट आई विल टेक, तो आई वांट टू शो अल्फा, तो मैं ये करूंगा कोई एक 0 जरूर होगा। तो आई एम एज्यूमिंग कि मान लिया अल्फा जो है वो 0 नहीं है, अब ये मान के चले। तो अगर अल्फा 0 नहीं है तो क्या आपको प्रूफ करना होगा, ये कॉन्ट्राडिक्शन u मेथड इज वाला इक्वल सर। टू 0। u 0 है ना। अगर हमने माना कि अल्फा 0 नहीं है तो u मस्ट बी 0, क्योंकि इधर लिखा ना, इधर कोई एक जरूर होगा। तो हम मान के चले कि मान लिया अल्फा 0 नहीं है, लेट अस सपोज अल्फा नॉट 0, तो आई विल प्रूव u इज इक्वल टू 0। तो अगर अल्फा 0 नहीं है और अल्फा आपका कोई रियल नंबर होता है, तो आपको पता है कि अल्फा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये रिजल्ट है कि हर Yes, नॉन sir. जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट करता है।
है ना? बताइए। तो अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ पर मैं इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ, तो दिस कैन बी रिटन एज u इज इक्वल टू, मैं अल्फा इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना? तो ये लिख सकता हूँ अल्फा इनवर्स 0 वेक्टर। ये स्टेप कैसे आया? एक्चुअली आपने अल्फा इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, तो ये हो जाएगा अल्फा इनवर्स इंटू अल्फा यू इज इक्वल टू अल्फा इनवर्स इंटू 0 वेक्टर। अब अल्फा इनवर्स इंटू अल्फा बाय द एसोसिएटिविटी ये बन जाएगा अल्फा इनवर्स इंटू अल्फा यू इज इक्वल टू अल्फा इनवर्स इंटू 0, और अल्फा इनवर्स अल्फा कितना हो जाता है? 1। 1 डॉट यू इज इक्वल टू अल्फा इनवर्स इंटू 0, और अल्फा इनवर्स इंटू 0 कितना होगा? क्योंकि अल्फा क्या स्केलर है और ये आपका 0 क्या है? Yes, sir. वेक्टर है। तो हम प्रूव कर चुके हैं रिजल्ट पीछे कि अगर आपके ये वाला रिजल्ट जो था कि स्केलर इंटू 0 वेक्टर इज व्हाट? 0। दिस इंप्लाइज 1 डॉट यू, और 1 डॉट यू क्या होता है? यू होता है ना? U. यहाँ ऐसे लिख सकते हो चाहो तो, क्योंकि ये वेक्टर स्पेस है, तो u इज इक्वल टू 0 वेक्टर, है ना? तो अभी एक साइड प्रूव हुई, अभी ये फर्स्ट पार्टी प्रूव नहीं हुआ है पूरा। अभी तो मैंने ये माना था कि अगर अल्फा नॉट 0 है तो u 0 इधर। अब मैं मानूंगा सपोज u इज नॉट 0, तो क्या प्रूव करेंगे? Alpha is equal to अल्फा 0. 0 है। यस। अब अभी अभी हम एक ही पार्ट पे चल रहे हैं, कन्वर्स की बात नहीं। अब अगर आपने माना इफ दिस u वेक्टर इज नॉट अ 0 वेक्टर, तो हमें क्या प्रूफ करना है? अल्फा Sir is इक्वल not 0। a. है? Sir सर वहाँ इक्वल कर not दिए आपसे। अच्छा सॉरी, not का साइन लगेगा. नॉट है ना? तो हमारा क्लेम क्या होगा? अल्फा इज 0, है ना? देन वी प्रूफ, Alpha must है be ना? 0. वी क्लेम अल्फा इज 0, है ना? इसे हम कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे। ऑन कॉन्ट्रेरी लेट अल्फा नॉट 0, हमने उल्टा माना और शो कर देंगे कि गलत है, तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? हमने कॉन्ट्रेरी माना लेट अल्फा नॉट 0। अब अगर अल्फा नॉट 0 है तो इसका मतलब क्या होगा? वही अल्फा इनवर्स एग्जिस्ट। क्यों? अब अगर अल्फा इनवर्स एग्जिस्ट है तो फिर क्या होगा भाई? फिर वही चीज यहाँ पर, यही चीज रिपीट हो जाएगी नहीं? यस सर, वो दोबारा वही आ जाएगा। पूरा वही चीज आ जाएगा। तो इससे क्या आ जाएगा? u इज इक्वल टू 0। 0। सेम ये चीज रिपीट हो जाएगी आपकी। लेकिन आपने तो क्या माना था? u नॉट 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने ये जो माना था ये क्या है? हमारा सपोजिशन रॉन्ग है, क्योंकि u गलत. तो हमारा 0 है ही नहीं, पहले ये बात मान ली आपने। यहाँ पर 0 आ गया, विच इज रॉन्ग, है ना? यू कैन राइट विच इज रॉन्ग या विच कॉन्ट्राडिक्ट्स आर supposition that u is not a 0 vector। तो क्या हुआ? hence alpha must be 0, है ना? इसका अलावा अल्फा नॉट 0 गलत था, तो अल्फा को 0 होना ही पड़ेगा। बात समझ में आ गई? कन्वर्सली या कन्वर्स पार्ट इज ऑलरेडी प्रूव्ड इन थ्योरम, जो आपकी थ्योरम थी वो 3.1.7। कि कन्वर्स पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है? देखो, कन्वर्स पार्ट में आपको प्रूव करना है इसका रिवर्स। इफ अल्फा 0 और u 0, क्या प्रूव करना है? इफ अल्फा 0 और U0. u 0 देन अल्फा u इज इक्वल टू, Alpha U equal to 0 है. है ना? तो ये तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं ना कि अगर अल्फा 0 है तो ये 0 होगा, u 0 है तो ये तो हमारा वही थ्योरम थी। तो इसे करने की जरूरत, आप वही स्टेप रिपीट कर देंगे, ठीक है ना? क्योंकि एग्जाम में आएगा तो वहां ये नहीं लिखोगे बाय थ्योरम। So I am ending my class now. In the next class I will start with
सब स्पेसेस, है ना, एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट सब स्पेसेस। जैसे आपने देखा कि सब सेट होते हैं, और हमने अभी शो किया इस प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम नंबर 4 में, कि एवरी सबसेट नीड नॉट बी अ सब स्पेस, है ना। ऑल द पार्ट्स हमने देखे सब सबसेट्स थे V4 के, लेकिन सम ऑफ देम वर सब स्पेस, सम ऑफ देम वर नॉट सब स्पेस। सो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस कि हाउ टू चेक अ सबसेट इज अ सबस्पेस, है ना। सो वी विल यूज अ टेस्ट, देयर इज अ टेस्ट, by the test we can check how a subset will become a subspace. Okay, so I am Okay, ending sir. my lecture. On Monday we will continue at our scheduled time 10:45. ठीक है भाई, चलिए, goodbye.